तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमानी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो कल जहाँ से हमने क्वेश्चन आंसर छोड़े थे, जो मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे कि कि फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कल मैं बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई थी। आज मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। और मैं छत पे आई हूँ क्योंकि नीचे लाइट नहीं आ रही थी, फिर शाम को रात को मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, खाना वाना बनाना होगा, तो मैंने सोचा कि चलो धूप में बैठ के ही बना लेती हूँ। थोड़ी धूप आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, आई होप कि आवाज़ आ रही होगी। आज मैं रैंडम क्वेश्चन उठाऊंगी जिनके क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं और मतलब जो ज़्यादा लोग पूछना चाह रहे हैं ना वो क्वेश्चन। अंतिमा कुमारी जी का क्वेश्चन है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, मैम ऐसे थॉट क्यों आते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम रेगुलर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पेपर का भी डर लगता है, और सबसे ज़्यादा तो दिमाग में ये आता है कि अब तो जॉब नहीं लगेगी। ऐसा क्यों होता है कि यार, जबकि 1 साल से ज़्यादा हो गया लाइब्रेरी आते हुए, फिर भी ऐसा क्यों लगता है दी? क्या पता, मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चा भी है, तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोच लेती हूँ, या फिर कुछ और ही है। साथ वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना 1-2 साल जॉब में निकाल दिए और हम यही कि यही हैं, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे शायद याद ही नहीं होता है दी। मेरे पापा और मेरे हस्बैंड की तो मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, और मेरे हस्बैंड ने खुद ने पढ़ाई छोड़ दी मेरे चक्कर में, और मैं उनको रिज़ल्ट नहीं दे पा रही हूँ। मैंने रीट में भी बहुत मेहनत करी थी पर नहीं हो पाया। फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन ऊपर लिखा था कि यार दी, सबसे पहले तो नमस्ते, और यार क्या ही बताएं कि हालचाल है। तैयारी स्टार्ट भी कर दी है। मैथ साइंस का डर लगता है और कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रही हूँ। तो अनीता जी, जो सिचुएशन आपकी चल रही है इसमें कि याद नहीं होता, 1 साल से ज़्यादा हो गए लाइब्रेरी जाते टाइम, और ऑब्वियस सी बात है कि आप पढ़ाई में अच्छे ही होंगे, इसलिए आपके हस्बैंड और पापा आपको टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए। और अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं रेगुलरली, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया, तो हो ही नहीं सकता कि आपका परिणाम अच्छा नहीं आए, है ना। आपने एक जगह ये भी लिखा है कि डर लगता है कि कहीं फर्स्ट ग्रेड के चक्कर में रीट ना चली जाए। लास्ट अटैम्प्ट में आप कुछ नंबरों से रीट में रहे थे। तो देखो, अभी जो भी वैकेंसी पहले आने वाली है ना, अभी तो आप जिस स्तर पे तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड की करो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की करते करते रीट निकल जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी जी के सेम सी चीज़ें हैं दोनों में, है ना। मैंने फर्स्ट ग्रेड की शुरू करी थी तो रीट अपने आप निकल गई थी, लेकिन है ना, ये चीज़ की ना, बच्चा है और शायद मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, साथ वाले लग गए। तो मैंने आपको एक बार ना एक स्टोरी सुनाई थी मेरे साथ की एक लड़के की, जो मेरे से उम्र में भी 4-5 साल बड़ी थी, और उनके शायद 10 साल की हो चुकी थी बच्ची जब वो लाइब्रेरी आती थी। और उनकी तो ये हालत थी कि वो लाइब्रेरी में मतलब बेचारी घर का काम करके आते थे, हस्बैंड का खाना वाना, बच्ची को स्कूल भेजना, और वो बहुत बार सोते थे वो लाइब्रेरी में। बहुत बार क्या मतलब, जब हम देखते थे तो वो सोते ही रहते थे। तो मैं उनको बोलती भी थी, उनका नाम तो जो भी है, मैं उनको सोमती दीदी बोलती थी, है ना। तो हम उनको बड़ा चिढ़ाते थे, लेकिन वो कैसे भी करके जितनी देर हम लाइब्रेरी में रहते थे, मतलब जितनी हम लड़कियां थी, हम लाइब्रेरी में रहते थे, उतनी देर वो भी रहते थे। तो सोचो आप, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा अगर सो भी लेंगे तो फिर भी तो 4-5 घंटे पढ़ रहे होंगे, और वो पढ़ाई में बिल्कुल सामान्य थे। मतलब मैं ये कहूँ, क्योंकि मैंने खुद ने उनको पढ़ाया, मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है ना, कि बहुत सारी लड़कियों का हमारा ग्रुप था। तो मैं क्या करती थी कि सबको जो रीट की तैयारी करती थी, उस टाइम मेरी जैसे आरएस की तैयारी चल रही थी, तो मैं उनको पढ़ा देती थी 1-1.5 घंटे ज्योग्राफी वगैरह, हम बाहर गार्डन में बैठ के। तो मुझे पता था कि उनका पढ़ाई में स्तर सामान्य है, लेकिन अभी वो ग्रेड 3 में उनका सिलेक्शन हो चुका है, और मेरे से ही नोट्स मांग रहे थे दीदी फर्स्ट ग्रेड के। तो समझो आप कि उनसे ज़्यादा बुरी स्थिति तो नहीं होगी। उनके हस्बैंड भी बहुत ही नॉर्मल प्राइवेट जॉब करते थे। तो आप सोचो कि अगर उनका सिलेक्शन हो सकता है तो आपका नहीं हो सकता क्या? लेकिन बस उन्होंने धैर्य अपनाया और लगे रहे। तो मैं ये कहूँगी, नेगेटिव विचार सबके आते हैं, और अगर हस्बैंड सपोर्टिव हैं, आपको लाइब्रेरी आने दे रहे हैं, पापा मदद कर रहे हैं, तो आपके लिए मौका अगर भगवान दे रहा है तो फिर आप लगे रहो यार, छोड़ो मत। ये सोच के मत छोड़ो कि साथ वाले लग गए, अब मैं तो लग ही नहीं सकती। एक ना एक दिन ज़रूर हमारा नंबर आ ही जाएगा, और जिस दिन नौकरी लगते हैं ना, उस दिन कोई देर सवेर अंधेर नहीं होती यार। नौकरी लगने के बाद में बहुत लंबी ज़िंदगी है अभी आगे, है ना। तो अच्छा ही भविष्य होता है ना। तो आप बस छोड़ना मत। एक है नैन्सी जी का मैसेज है कि शेड्यूल कैसे मेंटेन करें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हाउ टू प्लान ए डे, बिकॉज एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। अगर एक्सरसाइज
करती हूँ तो पढ़ने का मन ख़त्म हो जाता है, और पढ़ती हूँ तो एक्सरसाइज स्किप हो जाती है। तो अगर आपके तो चलो नैन्सी जी हेल्थ इश्यूज़ है, अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी हैं किसी के, तो भी मैं कहूँगी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो आप करिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तो मैंने बोला था कि मेंटली अपन एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे शरीर अपना निचड़ जाता है अगर हम पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे हैं तो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कुछ टाइम अपने शरीर को हमें देना ज़रूरी है, चाहे आप 6 से 6:30 के लिए आधा घंटे की एक्सरसाइज नहीं बता रही मैं, आप एक्सरसाइज कम कर लो, आप 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लो, और आपको कोई भारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के आप वॉक कर लो, 10 मिनट के आप योगा कर लो, और 5 मिनट की आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, कि कुछ भी मतलब उठक बैठक निकालना, पैरों के हाथ लगाना, या फिर सूर्य नमस्कार, कुछ भी कर सकते हो। मैं तो इतनी सी एक्सरसाइज करती थी, इसमें हमारा आधा घंटा लग जाता है, और आधा घंटा भी अगर हमने शांति से शरीर को दे दिया, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हुए, कोई वीडियो सुनते हुए, तो बड़ा ही अच्छा दिन शुरू होता है। तो अगर आपको एक्सरसाइज से थकान होती है, तो मैं ये कहूँगी कि आप 10 मिनट की एक्सरसाइज करोगे वो भी काफ़ी होगा, बस शरीर स्ट्रेच होना चाहिए अपना थोड़ा सा। 10 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट का योगा, और 10-15 मिनट की वॉक कर लेते हैं, आधा घंटा अगर हमारे शरीर को दे देते हैं तो भी काफ़ी होगा, और आधा घंटे में हम बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। उसके बाद में आप जो भी दूध बिस्किट या जो भी आप अपने बनाना शेक या कुछ भी आप जो खाते हो, आपका रेगुलर रूटीन है, उसके बाद में वो खा लो, फिर नहा धो के आराम से लाइब्रेरी जाओ, है ना। मेरा तो यही रूटीन होता था, तो ऐसे कोई थकान महसूस नहीं होती थी। तो हाँ भाई, आप एक तरह से जिम वगैरह जा रहे हो और इतना लंबा टाइम ऐसे दे रहे हो, तो मे भी थकान हो सकती है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वही कि जिम वगैरह जाएं, या फिर मतलब लंबी एक्सरसाइज करो, छोटी एक्सरसाइज करो, टाइम निकालो पढ़ाई के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा मंजू कंवर जी का मैसेज है, मैम पॉलिटी में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने के बाद भी करेक्ट नहीं होते, और वो कैसे करें, और पॉलिटी के लिए कोई बुक भी बता दो। तो ये इन्होंने ना, मंजू कंवर जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। पॉलिटी के ना आजकल सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम में लेवल के क्वेश्चन आते हैं भाई, मतलब हार्ड क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं आते। अगर हम बेसिक पॉलिटी पढ़ते हैं लाइक कोचिंग नोट से या बहुत सामान्य नोट से पॉलिटी पढ़ते हैं, तो नहीं हो पाते हैं। हाँ, राजस्थान की पॉलिटी के तो फिर भी लक्ष्य से सही हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी में तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। बट अगर इंडियन पॉलिटी है, और इंडियन पॉलिटी में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और माइंड के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है अपना। जैसे कि हमारी संसद है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, 7-8 टॉपिक है अपने है ना। तो वो आप लक्ष्मीकांत में से पढ़ सकते हो। अगर आपने एक बार, आपको ना लक्ष्मीकांत बड़ी बड़ी और हैवी किताब लगेगी, बट अगर एक एक बार लक्ष्मीकांत के चैप्टर पढ़ के आपने अपने मन से नोट्स बना लिए ना उसके, तो लक्ष्मीकांत से बेटर बुक है ही नहीं इसकी पॉलिटी की। तो मतलब अगर अभी अपने पास में टाइम है, वैकेंसी आई नहीं है, तो एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर कर दो। मतलब हम ये रखें कि अगर हम 15 सब्जेक्टों में से 12 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 12 में से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो गलत नहीं हो, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करें तो कोई इशू नहीं है, अटेम्प्ट करके हम गलत करते हैं तो फिर माइनस मार्किंग वाला बड़ा लफड़ा हो जाता है, फिर घाटा और हो जाता है अपने, है ना। तो ना मतलब जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपके पास अभी तो टाइम है ही वैसे, तो लक्ष्मीकांत में से कवर कर सकते हैं आप। और लक्ष्मीकांत आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मोटी किताब है, यूपीएससी आरपीएससी के लिए आती है, लेकिन मतलब ऑनलाइन आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसकी, वहाँ भी आप पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हैं। एक डेली रूटीन और कितनी तैयारी की, गणेश शर्मा जी का। तो डेली रूटीन तो मेरा एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने उसका। तो डेली रूटीन मैंने बता रखा है कि मेरी सुबह से शाम तक क्या दिनचर्या हुआ करती थी। अभी बताऊंगी तो यार बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। कितनी तैयारी करी, तो तैयारी तो मेरी 2012 में, 12 से लेकर ग्रेजुएशन लगभग 12 में हुई थी मेरी, 12 से लेकर हाँ यूँ मानो मेरी नौकरी 2021 में लगी थी। तो इतने साल की यार तैयारी ही थी वैसे तो। लेकिन हाँ, मैंने बीएड 2017 और 18 में कंप्लीट किया, नहीं हाँ 17 से शुरू किया था। तो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम 18 में दी, सेकंड ईयर की एग्ज़ाम 19 में दी, और 20 में मेरी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम थी, और 7 अप्रैल 2021 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने 2-3 महीने ही करी थी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करी थी। हाँ, आरएएस वगैरह की तैयारी मेरी चल रही थी। एक क्वेश्चन है जो बहुत आता है और मैं इग्नोर करती हूँ, एट्रेट मिस्टर लिरिक्स मास्टर जी का क्वेश्चन है, सैलरी ज़रूर बताएं फर्स्ट मंथ ऑफ प्रोबेशन और फर्स्ट मंथ आफ्टर प्रोबेशन। तो घने वीडियो मिल जाएंगे यार आपको सैलरी वाले की, फर्स्ट ग्रेड की सैलरी कितनी होती है। बट मैं ये बता दूं कि प्रोबेशन में लगभग 40,000 रुपये लगभग इतने शायद मिलते हैं,
और प्रोबेशन के बाद में जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो मेरे हिसाब से 60,000 के आसपास मिलते हैं शायद, है ना, मतलब 55 से 60 के बीच में मिलते हैं। और सैलरी बहुत होती है, सैलरी की चिंता मत करो आप। मतलब मेरा जो अनुभव था ना, जिस दिन मैंने सैलरी देखी थी ना, मेरी प्रोबेशन की भी देखी थी, तो मैं पापा को मैसेज दिखा रही थी, पापा ये देखो पापा मेरे पास इतने पैसे, मैं इतनी धनवान हो गई। क्योंकि यार मैंने मेरे अकाउंट में 30-40 हज़ार रुपये कभी नहीं देखे थे। हाँ कभी डलवाए होंगे पापा ने, लेकिन वो घर के काम से डलवाए होंगे कि किसी की शादी की शॉपिंग करनी है एट्सेट्रा। बट मेरे अपने पैसे, अपनी कमाई के मैंने तो नहीं देखे थे। तो वो 30-40 हज़ार भी अगर हमारे हाथ में आते हैं तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस दिन फाइनल सैलरी हमारी आई थी, मतलब प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में, वो आती भी ऐसे नहीं है, 2-3 महीने लग जाते हैं अपने फिक्सेशन की प्रक्रिया में। और जब फिक्सेशन की प्रक्रिया के बाद में 3-4 महीनों के लगभग अपनी मिलकर सैलरी आती है, तो वो जो सैलरी आती है ना लाखों में, तो वो जो अनुभव होता है ना, उसको मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। वो आप खुद महसूस करोगे जिस दिन आप देखोगे, है ना। क्योंकि मैं फिर से कल वाली बात बोलूँगी कि एक बेरोज़गार के लिए ना 1 रुपया भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब हम उस चीज़ के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो ना, तो किसी के लिए, मतलब आजकल तो बहुत यूट्यूबर हैं जिनके लिए लाखों रुपए तो नॉर्मल है, हज़ारों रुपए अपन जितना कमाते हैं सरकारी नौकरी वाले, वो नॉर्मल है। बट जो हमारे जैसे लोग हैं, मीडियम फैमिली और बहुत ईमानदारी से जो कमाई करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। सॉरी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत भावनाएं जुड़ती है यार। जब इतना लंबा संघर्ष होता है ना, तो एक कहीं पढ़ा था मैंने कि सफलता में तो सिर्फ तस्वीर ली जाती है, कहानियाँ तो संघर्ष में बनती हैं। तो बहुत कहानियाँ, अभी तो सिर्फ मेरे पास फ़ोटो है आप सबको दिखाने के लिए, ये देखो आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, ऐसा ऑफिस, ऐसी सब कुछ ये दिखाती हूँ। लेकिन असली कहानियाँ और असली भावनाएं और असली आंसू तो उस समय के जुड़े हुए हैं, जो समय बिताते हैं, जो समय आप लोग अभी जी रहे हो, उस समय से जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप साइन करोगे ना अपने स्कूल में जाके अपनी ज्वाइनिंग के, उस दिन नींद नहीं आएगी आपको रात को, और उसके पहली रात में नींद नहीं आएगी। वो खुशी शायद महसूस कर ही नहीं सकता कोई बिना लगे। तो लगता है रैंक उनकी आती है जो कोचिंगों के नोट्सों के रट्टे मार रखे होते हैं और फिर उन्हीं कोचिंगों में ज्वाइन जाते हैं, मतलब कि टेस्ट देने, और फिर उनके ही नंबर आते हैं। रैंक अच्छी नहीं आ रही उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि आपकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप पहले 30 नंबर लाते थे तो अब 32 आने लगे हैं कि नहीं लगे, अब 35 आने लगे हैं कि नहीं लगे, अब 37 आने लगे हैं कि नहीं लगे। हाँ ये गलत हो रहा है कि अगर आप 40 से 20 पे चले गए तो गलत हो रहा है। आप अपनी स्थिति देखो, है ना, और धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। आप बस पढ़ाई में थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि यार पढ़ाई के नाम पे हम घर वालों को खुद को धोखा दे रहे हैं, जा रहे हैं लाइब्रेरी, वहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं, कुछ और ही काम कर रहे हैं, वो सब मत करो, है ना। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, रैंक कम आए कोई दिक्कत नहीं है। हिसाब लिखने वाला नियत ही है यार, वो हिसाब लिखती है और वो हमें बदला ज़रूर हमारे कर्मों का देती है। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना, तो आज की रैंक पे भरोसा मत करो, टेस्ट देते रहो। आपकी स्थिति, आप अपनी तुलना खुद से करो, ठीक है, दूसरों से मत करो। महेंद्र सूद जी का मैसेज है, मैडम पिछली भर्ती में 3-4 मार्क्स से रह गया था, अभी 3rd ग्रेड शिक्षक हूँ, लेकिन 1st ग्रेड के लिए समय नहीं मिल पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो महेंद्र कुमार जी, मैं तो क्या ही बताऊँ इस चीज़ के लिए। तो मैं तो खुद अब आपको यूँ बोलूँ कि ऐसा टाइम निकाल लो, ऐसा टाइम निकाल लो। मैं खुद 1st ग्रेड हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहती थी। मैं RAS का भी वापस अटैम्प्ट दे ही नहीं पाई, तो मुझे खुद को ही नहीं टाइम मिल पाता यार। लेकिन ठीक है कि स्कूल में भी अगर हमारे फ्री आवर्स रहते हैं तो उसमें भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और स्कूल के बाद में 6 घंटे के स्कूल के बाद में हमारे पास में दिन तो बहुत बड़ा होता है। बस वही है ना कि इच्छा शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है, एक नौकरी मिल जाती है। तो अगर इच्छा शक्ति अंदर से है कि 1st ग्रेड बनना है, तो लोग यार ग्रेड 3rd के बाद में तो RAS निकाल लेते हैं। 1st ग्रेड तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो निकलने को तो निकल सकती है, टाइम मैनेजमेंट तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ेगा। वैष्णवी शर्मा जी का मैसेज है, मैम RAS और 1st ग्रेड की तैयारी आपने साथ में कैसे करी थी? मैंने साथ में नहीं करी थी, मैंने सिर्फ RAS की तैयारी करी थी। और RAS की मेंस हुई थी मेरी जून 2020 में, और ये जो एग्ज़ाम थी ये थी मेरी 7 अप्रैल 2021 को।
लेकिन उससे पहले मेरी सितंबर लास्ट में एसआई का फिज़िकल था, तो तब तक मैंने फ़िज़िकल की तैयारी करी थी, और फिज़िकल देने के बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करी थी। तो आरएएस की मेंस दे दी थी, रिज़ल्ट आया नहीं था, उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए फिर जीके तो मेरी ऑलरेडी, क्योंकि इतने सालों से आरएएस की तैयारी कर रही थी तो वो तैयार थी ही। बस मैंने फिर जो 3 महीने मेरे पास थे, 2 महीने जितने भी थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ, है ना। और सिलेक्शन हुआ। एक एजी स्टूडियो का मैसेज है, कोचिंग करें या किताब से, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें या गाइड। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम तो ऑब्वियस सी बात है, हम एमए तक अपना सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, तो इतनी समझ है कि अगर हमारे सब्जेक्ट का कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको समझ पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी कोचिंग की ज़रूरत है। हमें ये ज़रूर कहूँगी कि ऑथेंटिक किताब, गाइड पे तो बिल्कुल ही भरोसा मत करो। गाइड सिर्फ हमें थोड़ी बहुत गाइड करने के लिए ही होती है, कि लाइक बहुत बड़े बड़े जैसे कृषि भूगोल है, उसके लिए हम किताब नहीं पढ़ सकते, वो टॉपिक गाइड में से पढ़ लो, औद्योगिक भूगोल गाइड में से पढ़ लो। बट जो मेन टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश फर्स्ट पेपर की गाइड में से पढ़ लो, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो तो या तो आप ऑथेंटिक बुक्स में से तैयार करो, या फिर मैं ये भी कहूँगी कि किसी कोचिंग के आप नोट्स खरीद सकते हो पूरे, कि वही फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के पूरे नोट्स हमें मिल जाए, फिर आप उन नोट्स पे भी भरोसा करके बन सकते हैं। सुशीला कुमारी जी का मैसेज है, दीदी मेरा बेटा है, मुझे उसकी भी परवरिश करनी होती है, उसको स्कूल भी भेजना होता है, भेज के पढ़ती हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ, प्लीज़ कुछ बताइए, मैं कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो आप मुक्ता राव जी का इंटरव्यू सुन सकते हैं। कृष्णा जी, क्या नाम है आपका? सुशीला कुमारी जी, मुक्ता राव जी आरएएस है भी, उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। उनके 8 साल का बेटा था, और वो कहती है कि मेरे बेटे को स्कूल भेजने से पहले मैं सारा काम कर लेती थी, और जब तक वो नहीं आता था 6 घंटे, तब तक मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, है ना। तो यार बहुत सारी हाउसवाइफ, एक नहीं, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। हाँ, थोड़ी डगर मुश्किल हो जाती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ बनती हैं। तो आप उनका इंटरव्यू देखें और बने। मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और अर्जुन जोशी जी का मैसेज है, बीएड हो चुकी है, ब्रीड सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी के लिए कैसे क्या मैनेज करें। अब सेकंड ग्रेड की तैयारी मैंने कभी करी नहीं, तो मैं नहीं बता सकती। साइकोलॉजी और जीके लगभग सेम है, लेकिन सेकंड ग्रेड का पेपर थोड़ा टफ पड़ता है। तो मैं ये कहूँगी कि दोनों की तैयारी साथ में ना करके किसी एक की तैयारी ही साथ में करें। भर्ती प्रक्रिया कब शुरू हो रही है, कितना समय निकल गया? वैष्णवी जी का मैसेज है, प्राइवेट जॉब से परेशान हो गए, आगे क्या करें। तो भर्ती प्रक्रिया मतलब चांसेस है कि अभी रीट की वैकेंसी आने वाली है, और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की। कल परसों ही हमारे पास न्यूज़ आई थी कि डीपीसी जो है, मतलब सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बनाने वालों की वो चल रही है। 22,000 कुछ पद खाली हैं, उसमें आधे पद डीपीसी से भरे जाएंगे और बाकी पद भरे जाते हैं। मतलब जितने भी वैकेंट होते हैं ना, उनमें आधे पद डीपीसी से भरे जाते हैं और आधे पद भर्ती प्रक्रिया के द्वारा भरे जाते हैं। तो डीपीसी की प्रक्रिया कह रहे हैं कि आरपीएससी में शुरू हो गई है, तो जैसे ही डीपीसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वैकेंसी आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीनों में अपनी वैकेंसी आ जाएगी। रेखा जी का मैसेज है, कमरे में सारे दिन अकेली पढ़ाई नहीं होती, मन भटकता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर सारे दिन आप कमरे में बंद रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। आप ना अपनी पढ़ाई को हिस्सों में बांटिए, है ना, कि थोड़ी देर छत पे जाके पढ़ लिए, थोड़ी देर आप रीजनिंग कर ली, सुबह सुबह उठ के एक बार मूमल पढ़ लिया, कुछ देर घूमते घूमते पढ़ लिए, है ना। ऐसा तो बंद करके अंधेरे अकेले कमरे में तो ऐसा नहीं पढ़ाई होगी। या फिर अपनी पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाइए 1-2 फ्रेंड्स का, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। या फिर अपनी पढ़ाई को किस्तों में बांट लीजिए कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, जब मैं बोर हो रही हूँ तो पेपर प्रैक्टिस करने लग गए, है ना। इस तरह से आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लो। पूनम कुमारी जी का मैसेज है, मैम शॉर्ट नोट्स किस सब्जेक्ट के तैयार करने चाहिए, और क्योंकि इंडिया और राजस्थान में बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इनके भी बनाने ज़रूरी हैं। कि मैंने राजस्थान के शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए, क्योंकि राजस्थान हम हर एक एग्ज़ाम में पढ़ते हैं और बहुत बार पढ़ते हैं, और राजस्थान बहुत वाइड है, तो राजस्थान के शॉर्ट नोट्स बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक थोड़े हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के आप बना सकते हो, पॉलिटी के बना सकते हो, आप हिस्ट्री के भी बना सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट है ना उसको छोड़ देना। जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मुझे ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज्योग्राफी तो मैं सेकंड पेपर के लिए वाइड रूप से पढ़ूंगी ही, तो उसको छोड़ दो। और करंट के वैसे नहीं बनने हैं, हिंदी इंग्लिश के वैसे नहीं बनने हैं, तो बाकी जो सब्जेक्ट बचे उसको आप बना सकते हो, ठीक है। और सुधांशु परेवा जी का मैसेज है, मैम मुझे किस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं करना है, और हर रोज़ जो प्रिपरेशन करते हैं उसे
करते हुए सवालों के जवाब खुद ही मिल गए हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको देखकर कॉन्फिडेंस आता है, उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल सही कहा है सुधांशु परिवार जी ने कि वास्तव में तो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना सीरियस होगी, तो हमें किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य बात है। हमें खुद को पता होता है कि हम किस सब्जेक्ट में वीक हैं, किस की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। रीड की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसकी करनी चाहिए, हमारा कौन से सब्जेक्ट में लास्ट बार कम नंबर रहा था। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, किस में से आसान क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है ये सुधांशु जी बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप भी बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए कि यार मुझे ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। मैटर आपके पास होना चाहिए कि ये लोग मेरे पास नोट्स पड़े हैं, मुझे बस पढ़ना है। कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ाई तो आपको खुद को ही करनी है ना। तो जैसे जैसे आप पढ़ने लगेंगे ना, वैसे वैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ज़िंदगी में कभी नहीं करी थी, और मेरे को फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई टीचर है ही नहीं, और ना ही कभी मैंने किसी टीचर बने हुए से शिक्षा ली। बस मैं ये कहूँगी कि साइकोलॉजी मैं अजय चौधरी सर से पढ़ती थी, क्योंकि साइकोलॉजी हमारे आरएस में कभी चलती नहीं थी पहले। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जब जैसे जैसे हम पढ़ने लगते हैं ना और पेपर सॉल्व करने लगते हो, तो आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाता है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन और क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सवालों के तो मैंने जवाब दे दिए, बाकी सवाल लगभग ऐसे से ही हैं। मैडम पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा अपनाया, फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के बारे में बताइए। एक है अनीता चौहान जी का, कितने प्यारे हो मैम आप, आपको देखकर पॉजिटिविटी आती है, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ 2025 में। ऑल द बेस्ट अनीता चौहान जी, थैंक यू। और फ़ोन से डिस्टेंस कैसे रखा दीदी आपने, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। फ़ोन से डिस्टेंस यार मैं ना मतलब कि डेटा ऑन नहीं करती थी। सुबह जैसे लाइब्रेरी में जाती थी मैं 8 बजे, तो मैं घर पे ही तो कॉल करना होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो मैं घर वालों को कॉल करते हुए ही जाती थी। मैं मतलब लाइब्रेरी की मेरी 5 मिनट की डिस्टेंस थी, तो मैं मम्मी को कॉल करते करते ही जाती थी। जैसे लाइब्रेरी के गेट पे पहुंचती थी तो मैं बोलती थी कि हाँ मम्मी मैं पहुंच गई हूँ। उसके बाद में मैं डेटा ऑन तो नहीं करती थी, और कॉल मेरे पास किसी के नहीं आते थे यार, कौन ही करेगा कॉल बेरोजगार है अपन, किसको ज़रूरत है अपनी, है ना। तो कॉल मेरे पास किसी के आते नहीं थे। बाय द वे कभी ऐसा हुआ होगा कि हाँ लाइब्रेरी से उठ के मुझे कॉल रिसीव करने जाना पड़ा हो, है ना, तो कॉल किसी के आते नहीं थे। और जो मतलब हाँ ऐसा होता था कि पूरे दिन है ना किताबों में से पढ़ा नहीं जाता, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जैसे मैंने अजय सर का ही बताया कि मैं साइकोलॉजी ऑनलाइन पढ़ती थी, तो जो भी मुझे ऑनलाइन पढ़ना होता था ना, वो मैं पहले दिन ही फ़ोन में डाउनलोड करके रखती थी। वीडियो की डेटा ऑन करेंगे और फिर वो मैसेज या बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक तो वो कि जो चीज़ें आपको पढ़नी है, पढ़ाई के नाम पे हम फ़ोन ऑन कर रहे हैं, तो फ़ोन को पहले से ही डाउनलोड करके रख लो। दूसरा कि सबसे दूरी बना लो भाई, कोई साथ नहीं देने वाला। आज बेरोजगारी में आप किसी से बात भी कर लोगे ना, तो वो अपना मन बहलाने के लिए बात करेगा, हमारे भले के लिए बात नहीं हो रही है। कोई भी आपकी भाभी, चाची, नानी कोई भी फ़ोन कर रही है ना, तो क्या ही बात करेंगे हमसे। हम क्या तो लोगों को शिक्षा देने वाले हैं, और क्या ही लोगों से शिक्षा लेके हम कर लेंगे। हमारी जो उन्नति होनी है वो तो हमारी पढ़ाई से होनी है, तो क्या बात करके कर लेंगे फ़ोन पे, है ना। तो दोस्तों वोस्तों से सबसे एक तरफा कांटेक्ट रखिए कि मुझे नहीं बात करनी है किसी से। तो वैसे भी यार मेरा तो मन ही नहीं करता था बात करने का, क्या बात करेंगे यार हम, हमारे पास ज़िंदगी में कुछ एक्साइटेड है ही नहीं बताने के लिए, किसी को क्या बताएंगे बताओ, फ़ोन पे क्या बात करेंगे। तो फ़ोन पे बात होनी ही नहीं चाहिए यार किसी से। बहुत ऐसे हो घर वालों से दूर रह रहे हो तो दिन में 2 टाइम, फिर मैं आते टाइम घर वालों से बात करती थी, एक जाते टाइम घर वालों से बात करती थी। और सिर्फ व्हाट्सअप के अलावा मेरे पास में कोई भी सोशल अकाउंट नहीं था उस टाइम। तो यूट्यूब में आई थिंक शॉर्ट्स भी नहीं चलते थे जब हमारे ज़माने में, तो शॉर्ट्स यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन नहीं था। इंस्टा पे कभी मैंने अकाउंट बनाया नहीं था, और फेसबुक पे तो मैं कभी हुई नहीं, आज तक भी नहीं हूँ, ना ही मेरा यूट्यूब अकाउंट था। तो कुछ नहीं था मेरे पास में, सिर्फ एक व्हाट्सअप होता था जो मैं डेटा ही ऑन नहीं करती थी। और व्हाट्सअप पे भी कौन ही याद करेगा यार, मैं फिर कहती हूँ जब तक हम बेरोज़गार होते किसको हमारी परवाह है यार, कोई नहीं करता, और जो करते हैं वो झूठे हैं। उस टाइम जो हमसे बात करते हैं वो अपने टाइम पास के लिए कर रहे हैं। तो ये सोचो ना कि यार सबसे बात करूँगा, लेकिन उस दिन जिस दिन मेरी वैल्यू होगी, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है फ़ोन से अपने आप दूरी हो जाएगी। बाकी लाइब्रेरी अगर आपने ज्वाइन कर रखी तो अपने आप से वादा करके जाओ कि यार मैं फ़ोन 8 घंटे ऑन करूँगा ही नहीं, डेटा ऑन। फ़ोन तो चाहिए ना अपने पास, फ़ोन तो होगा ही, लेकिन मैं डेटा ऑन नहीं करूँगा। डिस्ट्रैक्शन तो डेटा से ही होता है ना अपने, तो वो सब आप अपने मन में ठान के रखो। मैं तो वही करती थी यार, मैं सच में मतलब फ़ोन से तो प्रॉपर डिस्टेंस था, देखती भी नहीं थी मैं फ़ोन को, है ना।
पूरे दिन 8-8 घंटे, जितनी भी देर मैं लाइब्रेरी में रहती थी ना उतनी देर में छेड़ती भी नहीं थी फ़ोन। एक आध अपनी फाइल ही बनी जाती है लाइब्रेरी में, तो उनके साथ आराम से खाना खा लो, 2 बार चाय पी लो, वॉशरूम वगैरह उनके साथ चले जाओ, तो टाइम पास तो वहीं हो जाता है। बाकी क्या ही है ऐसा फ़ोन में जो हम क्या ही कर लेंगे, है ना। तो इसलिए फ़ोन से इस तरह से डिस्टेंस हो जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। आई होप कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है और आपको और जवाब चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, फिर से बना लेंगे एक वीडियो ऐसा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।